जय हिंद दोस्तों। रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2025 का 12 जून की सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है। इस शिफ्ट में आपके जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चन बने हैं वे सभी हमें मिल चुके हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जितने भी क्वेश्चन बने हैं। तो अगर आपने एग्जाम दिया है तो आप अपने क्वेश्चंस को मैच कीजिएगा, या फिर आने वाली शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो आप जो है वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, क्योंकि आपको हर क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जाएगा। और एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको आने वाली शिफ्ट में बहुत ही हेल्प करेंगे, क्योंकि वहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अब आपको यहाँ पर एनटीपीसी का हर शिफ्ट का एनालिसिस मिलने वाला है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि पाक जल डमरू किन दो देशों को अलग करता है। तो पाक जल डमरू भारत और श्रीलंका को अलग करता है, और यही आपका जो है बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को भी अलग करता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका। इसके अलावा आपसे नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा जा सकता है कि अंडमान और निकोबार के बीच कितना डिग्री चैनल है। तो 10 डिग्री चैनल है। लक्षद्वीप और मिनिकोय के बीच 9 डिग्री चैनल है। मिनिकोय और मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल है। ये भी आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट शिफ्ट के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि किसी कारखाने या खदानों में कितने वर्ष तक के बच्चों की नियुक्ति प्रतिबंधित है। तो कारखाने या खदानों में आपके संविधान के अनुसार 14 वर्ष तक के बच्चों की जो नियुक्ति है वो प्रतिबंधित है। इसके अनुसार जो क्या है कि आपका जो अनुच्छेद 24 है उसमें लिखा हुआ है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार में कि प्रतिबंध है 14 वर्ष के आयु के बच्चों की नियुक्ति खदानों में। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 24 है, इसमें आपको बताया गया है कि अनुच्छेद 24 में बलात्श्रम पर रोक है और मानव तस्करी पर प्रतिबंध है। अनुच्छेद 24 में बताया गया है। ये अनुच्छेद 23 और 24 आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपसे नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा जा सकते हैं कुछ और अनुच्छेद मैं आपको बता देता हूँ जो आपके मौलिक अधिकार की श्रेणी में ही आते हैं। जैसे अनुच्छेद 14 है समानता का अधिकार है। 17 है छुआछूत का अंत है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 1A विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 और 22 में सजा आदि में छूट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 21 में आपका निजता का अधिकार है, इसी को आप प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी कहते हैं। अनुच्छेद 21A में आपका शिक्षा का अधिकार है, जिसको 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। ये आपको ध्यान रख रहे हैं अनुच्छेद। इनके अलावा नीचे भी आपको दिए गए हैं अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जिनमें से 23 बलात्श्रम पर रोक है और 24 बाल श्रम पर रोक है। ये जो आपका एग्जाम में पूछा गया है अनुच्छेद 24 है कि बच्चों पर प्रतिबंध है 14 वर्ष तक के बच्चों पर। इसके बाद अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 29 व 30 में आपके अल्पसंख्यक के हितों का वर्णन है। अनुच्छेद 31 आपका निरस्त कर दिया गया था। अनुच्छेद 32 आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, और इसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, अनुच्छेद 32 को। तो ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि आगे आने वाली शिफ्ट में आपका क्वेश्चन यहीं से बनेगा। अब इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती, यानी जिसको सर क्रिक कहते हैं, जो कि गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुहार मोती। इसके बाद भारत का आपसे पूछा जा सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में पूर्वी बिंदु कौन सा है। तो किबिथु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे पश्चिमतम बिंदु आपका गुहार मोती, जो कि गुजरात में है, अभी मैंने आपको बताया है। इसके बाद सबसे उत्तरी बिंदु आपसे पूछा जा सकता है, जो कि इंदिरा कोल है। ये आपका जम्मू कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर के पास है। सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास है। तो ये चारों बिंदु आपको ध्यान रखने हैं, नेक्स्ट शिफ्ट में आपके प्रश्न आ सकता है। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि जो त्रिमूर्ति सदाशिव की गुफा है वो किससे संबंधित है। तो त्रिमूर्ति सदाशिव की जो प्रतिमा है ये एलिफेंट गुफाओं से संबंधित है। यह मुख्य गुफा मंदिर में स्थित है और 6वीं शताब्दी ईस्वी का है। यह भगवान शिव के 3 रूपों को दर्शाती है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव शामिल है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगी, एलिफेंटा गुफाओं से संबंधित है। इसके बाद आपसे नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा जा सकता है कि एलोरा का कैलाश मंदिर, जो कि एक पहाड़ी को काटकर बनाया गया है, उसको किसने बनाया है। तो उसको राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा बनाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि उठती अप्सरा की चित्रकला किन गुफाओं में पाई जाती है। तो देखिए, गुफाओं से आपके 2 प्रश्न आए हैं। तो उठती अप्सरा की जो चित्रकला है मुख्य रूप से अजंता की गुफाओं में पाई जाती है। इन गुफाओं में भी जो मेनली है गुफा 17, इसमें आपकी जो है अप्सराओं की जो चित्रकला है वो पाई जाती है। लेकिन वहाँ पर आपके ऑप्शन में अजंता की गुफाएं था, तो आपका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि भारत के राष्ट्रपति कार्यकाल पूरा होने से पहले किसकी सलाह पर लोकसभा भंग कर सकते हैं। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर इसको भंग कर सकते हैं, लोकसभा को। और ये जो इसको इनको शक्ति है राष्ट्रपति को, ये अनुच्छेद 85 के तहत है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपका करेक्ट आंसर होगा प्रधानमंत्री की सलाह पर। इसके अलावा बात करें राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति के आप सभी अनुच्छेद देख लेते हैं मेन।
तो देखिए सबसे पहला है अनुच्छेद 52 जिसमें लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होगा। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होगा। अनुच्छेद 55 निर्वाचन प्रणाली कौन सी होगी, अनुच्छेद 55 में है। 56 में कार्यकाल है। 57 में उसकी दोबारा नियुक्ति है। 58 में योग्यता अर्हताएँ है। 59 में शर्तें है। 60 में शपथ है। और 61 में आपका जो है महाभियोग हो जाएगा राष्ट्रपति पर। 61 में महाभियोग है। और 72 में राष्ट्रपति की ये समाधान नहीं है, राष्ट्रपति की अक्षमादान की शक्तियाँ है। तो ये आपको करेक्ट कर लेना है। तो ये आपको सभी आर्टिकल ध्यान रखने हैं राष्ट्रपति के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि एरिथ्रियन सागर ऑफ पेरिप्लस नामक पुस्तक कब लिखी गई थी। तो ये जो पुस्तक है ये आपकी 1ली शताब्दी ईस्वी में लिखी गई थी। और इनका जो है नाम नहीं पता है, ये अज्ञात यूनानी व्यापारी के द्वारा लिखी गई थी जो नाविक था, यानी नाव चलाता था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1ली शताब्दी ईस्वी में। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रसिद्ध निर्देशक अपर्णा सेन को WBFJ के द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है। तो अनोरा जो आपकी फिल्म है ये आपकी ऑस्कर 2025 इस फिल्म को मिला है। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको मिला है। अब की बार जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है वो हार्ट लैम्प पुस्तक को मिला है जो कि बानू मुश्ताक की है। और ये भारत की ही रहने वाली है। बानू मुश्ताक भारत की महिला है। इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अब की बार मिला है। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप के दौरान सहायता देने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था। तो भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया था। ये क्वेश्चन आपका पहले भी आ चुका है, अब दोबारा रिपीट हो गया है ये आपका क्वेश्चन। पहले भी किसी तारीख में शिफ्ट में आपका क्वेश्चन आया था जब मैं एनालिसिस करा रहा था। तो ये अब की बार दूसरी बार रिपीट हो चुका है। इसके बाद इनके अलावा आपसे और भी ऑपरेशन पूछ सकता है, जैसे ऑपरेशन सद्भाव जो कि भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में चलाया गया था। ऑपरेशन सिंदूर जो अभी लेटेस्ट यहाँ पर पहलगाम के जो हमले में आतंकी थे उनको खात्मा करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। ये भी आपको दोनों ध्यान रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कंप्यूटर में किसी फाइल को स्थायी रूप से यानी परमानेंटली डिलीट करने के लिए शॉर्टकट की आपसे पूछी गई थी। तो इसकी जो शॉर्टकट की हो जाएगी Shift+ डिलीट हो जाएगा। तो देखिए इसमें बताया गया है कि इस शॉर्टकट की का उपयोग करने पर फाइल को रिसाइकल बिन में भेजने के बजाय तुरंत हटा दिया जाता है और इसे पुनर्स्थापित करना संभव नहीं होता है। यानी एक बार कट गई तो आप इसको दोबारा रिस्टोर नहीं कर पाएंगे। तो आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा Shift+Delete। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि हड़प्पा की अधिकांश मोहरें किस पदार्थ की बनी हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की जो अधिकांश मोहरें हैं वे सेल खड़ी नामक नरम पत्थर से बनी होती थी। तो सेल खड़ी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज जो है किसने की थी। तो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। और सिंधु घाटी सभ्यता को ही कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इसके अलावा पूछ सकता है कि मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी। तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखालदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पानी का त्रिक बिंदु क्या होता है। तो पानी का त्रिक बिंदु यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। तो आपका पानी का त्रिक बिंदु हो जाएगा 0.01 डिग्री सेल्सियस। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे केल्विन में पूछा जाए तो आपका 273.16 केल्विन हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपके ऑप्शन में था वही आपका उत्तर आपको मान लेना है। इसके बाद बात करें त्रिक बिंदु की, तो त्रिक बिंदु क्या होता है कि त्रिक बिंदु वह तापमान और दाब होता है जिस पर किसी पदार्थ की तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाएं एक साथ साम्यावस्था में रह सकती है, वही किसी पदार्थ का त्रिक बिंदु होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मानवता के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये सिद्धांत दिया था श्री नारायण गुरु ने। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा से पूछ सकता है कि वेदों की और लोटों का सिद्धांत किसने दिया है। तो ये आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया है, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था अनुच्छेद 2 व 3 में संशोधन के लिए संसद में किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साधारण बहुमत। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए साधारण बहुमत का मतलब क्या होता है कि विधेयक को संसद के दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के आधे से अधिक का समर्थन प्राप्त होना चाहिए, वही आपका साधारण बहुमत कहलाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा बंदरगाह है। तो भारत के पश्चिमी तट पर तो कई बंदरगाह है, आपको चेक करना है कि आपके ऑप्शन में कौन सा था। मैं आपको सभी के नाम बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर है दीनदयाल बंदरगाह कांडला में है, मुंबई बंदरगाह है, JNPT यानी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। इसके अलावा मोरमुगांव बंदरगाह है, न्यू मैंगलोर बंदरगाह है और कोचीन बंदरगाह है। ये सभी आपके पश्चिमी तट के बंदरगाह है। इनमें से जो भी आपके ऑप्शन में होगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि
सुभाष चंद्र बोस जी की 128वीं जयंती पर पराक्रम दिवस कहाँ मनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली इंडिया गेट पर बनाया गया था। बात करें सुभाष चंद्र बोस जी की, तो इनका जन्म उड़ीसा के कटक शहर में 23 जनवरी को होता है, इसलिए 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है इनकी जयंती पर। और बात करें सुभाष चंद्र बोस की, तो इन्होंने 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सुभाष चंद्र बोस ने ही पुस्तक लिखी है इंडिया स्ट्रगल, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इन्होंने जो है आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था और जय हिंद का नारा दिया था, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा भी इन्होंने ही दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमें मिले हैं, हमने आपको इनका एनालिसिस करा दिया है। अगर आपका एग्ज़ाम था, आपने अपने क्वेश्चन को मैच कर लिया होगा। और अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ मिल जाएगी। तो अब आपको जो है नेक्स्ट टिप का एनालिसिस मिलने वाला है। तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट टिप का भी एनालिसिस मिल सके।